हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसीआई। केसीआई में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा 12th क्लास की फिजिक्स का जो आपकी लाइट यूनिट है उस उसमें जितने भी फॉर्मूलास आएंगे मैं उन सब को एक एक करके आपको बताऊंगा और उन सब के बारे में आपको समझाऊंगा, जिससे आपको न्यूमेरिकल्स करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो है फोकस दूरी का है। एफ बराबर आर बट्टे दो। ये है एफ बराबर आर बट्टे दो। तो जो है फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि फोकस दूरी जो होती है, लेंस से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और लेंस से फोकस तक की दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। और ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो F बराबर आर बट्टे दो। अब हमारा नेक्स्ट सूत्र है दर्पण सूत्र। एक बट्टे एफ बराबर एक बट्टे वी माइनस एक बट्टे प्लस एक बट्टे यू। अब दर्पण सूत्र होता है उसमें उसमें v और u के एक बट्टे वी और प्लस एक बट्टे यू होता है, और लेंस सूत्र में यहाँ माइनस आता है। जहाँ v है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी। v क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी। और u है दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। अब हमारा तीसरा है m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई। अब आवर्धन क्षमता, रेखीय आवर्धन होता है हमारा, इसे m से डिनोट करते हैं। तो रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को I से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज, और वस्तु की लंबाई को O से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाता है m बराबर I बट्टे O। क्या हो जाता है? m बराबर I बट्टे O। अब हमारा नेक्स्ट है m बराबर माइनस वी बट्टे यू। तो m बराबर माइनस वी बट्टे यू। v क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी बट्टे दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। ठीक है। अब हमारा है पांचवा n बराबर साइन आई बट्टे साइन आर। तो इसमें n क्या है? n अपवर्तनांक है, I है आपतन कोण और r है अपवर्तन कोण। अब नेक्स्ट है हमारा अब नेक्स्ट है n बराबर एक बट्टे साइन सी। तो c क्या है? c है इसमें क्रांतिक कोण। c क्या है? क्रांतिक कोण है। अब है अगला प्रकाश का गोली पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस। यानी कि अब ये लेंस का आ गया, प्रकाश का गोली पृष्ठों पर अपवर्तन। अब है पहला इसमें सूत्र है गोली पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र। तो जो गोली पृष्ठ होते हैं, ये गोली पृष्ठ होते हैं, इसका आधा ऐसे करके होते हैं, आधा ये सॉरी ऐसा होता है गोली पृष्ठ। ये हो गया आपका उत्तल लेंस। तो इसमें अपवर्तन का सूत्र होता है एक n बट्टे वी बराबर n बट्टे वी माइनस एक बट्टे यू बराबर n माइनस वन बट्टे आर। तो इसमें n है, n तो आपका ये हो गया अपवर्तनांक यानी कि, और v हो गई लेंस से वस्तु तक की दूरी। आपकी हो गई v हो गई आपकी लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी, और u हो गई आपकी लेंस से वस्तु तक की दूरी। अब है लेंस मेकर सूत्र। ये आपका जो लेंस मेकर सूत्र है ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। एक बट्टे एफ बराबर n माइनस वन एक बट्टे R1 माइनस एक बट्टे R2।
तो जहाँ R1 बराबर प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो कि धनात्मक में लिखी जाएगी, और R2 है जिसमें द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो कि ऋणात्मक में लिखी जाएगी। इसमें R1 और R2 की यही एक कंडीशन है, और ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसलिए इस सूत्र को आप याद करके रखें। दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ, 1/f बराबर n-1 1/R1 माइनस 1/R2, इसे लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। अब नंबर तीसरा है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखो मैंने उस वीडियो में मैंने पहले आपको बताया था 1/v माइनस 1/u हो जाएगा, तो ये लेंस सूत्र है और वो दर्पण सूत्र है। इसमें रेखीय आवर्धन तो सेम ही रहता है, प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई। और नेक्स्ट है इसमें संयुक्त फोकस दूरी किसी की निकाली जाती है, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, जहाँ f है फोकस संयुक्त फोकस दूरी है, और आपका अब लेंस की क्षमता, तो p बराबर 1/f मीटर में। तो f किस में ली जाती है, फोकस दूरी, इसमें मीटर में ली जाती है, और p है लेंस की क्षमता। और p बराबर p1 प्लस p2 प्लस p3, ये हो गई p हो गई आपकी संयुक्त क्षमता, और P1 प्रथम लेंस की क्षमता, P2 द्वितीय लेंस की क्षमता। अब अगला है प्रिज्म। अगला प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। तो इसमें पहला है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बट्टे 2 बट्टे साइन a बट्टे 2, जहाँ a प्रिज्म कोण और डेल्टा m है आपका अल्पतम विचलन कोण। यदि प्रिज्म आपका पतला है तो डेल्टा m बराबर n-1 a, और 3 है हमारा I बराबर a प्लस डेल्टा m बट्टे 2, जहाँ I है आपतन कोण, R बराबर है R बराबर a बट्टे 2, जहाँ R अपवर्तन कोण है, और पांचवा है कोणीय परिक्षेपण, थीटा बराबर डेल्टा v माइनस डेल्टा R बट डेल्टा v बराबर n-1 a। अब एस आर बराबर है n-1 a, और चूंकि डेल थीटा बराबर n-b माइनस n-p, और कोष्टक बंद और a, ये ऐसे लिखा जाएगा आपका। ठीक है। अब है वर्ल्ड विक्षेपण क्षमता। तो ये है बराबर थीटा बट्टे डेल्टा वाई बराबर n-v माइनस n r a बट्टे n/-1 a। W बराबर n-v माइनस n r बट्टे n/-1। अब है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र वाले में ये आपका जहाँ उत्तल लेंस है वहाँ 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u आपका ये लग जाएगा, और ये लेंस की क्षमता लग जाएगी। और उत्तल लेंस की क्षमता को हम धनात्मक में लिखते हैं, जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है उसे धनात्मक में लिखते हैं, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है उसे ऋणात्मक में लिखा जाता है। अब है प्रकाशिक यंत्र यानी खगोलीय दूरदर्शी, और इसमें खगोल जितने भी दूरदर्शी वगैरह हैं उनमें यही आपका फॉर्मूला फिट होगा। यानी कि अब आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र m बराबर माइनस FO बट्टे FE। अब FO है अवदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और जो UE है इसमें नेत्र से वस्तु तक की दूरी, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता है m बराबर माइनस FO बट्टे FE 1 प्लस FE बट्टे D। FE है आपकी नेत्रिका की फोकस दूरी, और D है आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब जिसमें दूरदर्शी की लंबाई FO प्लस UE, जबकि अंतिम प्रतिबिंब
अनंत पर बनता है। नेत्र श्रांत नेत्र के लिए m बराबर माइनस एफ ओ बट्टे एफ ई, दूरदर्शी की लंबाई एफ ओ प्लस एफ ई। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र m बराबर माइनस वी ओ बट्टे यू ओ और ये डी बट्टे यू ई, जहाँ वी ओ क्या है, अवदर्शक लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी, और यू ओ है अवदर्शक लेंस से वस्तु तक की दूरी। और जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, तो m बराबर माइनस वी ओ बट्टे यू ओ और 1 प्लस डी बट्टे एफ ई। तो संयुक्त दूरदर्शी की लंबाई हो जाएगी आपकी वी ओ प्लस यू ई। जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो श्रांत नेत्र के लिए तो m बराबर माइनस वी ओ बट्टे यू ओ और डी बट्टे एफ ई, और संयुक्त लेंस की संयुक्तदर्शी की सूक्ष्मदर्शी की लंबाई वी ओ बट्टे बी ओ प्लस एफ ई। दूरदर्शी की विभेदन सीमा 1.22 लैम्डा बट्टे डी रेडियन, डी बराबर द्वारक का व्यास। और लेसन 10 है वेव ऑप्टिक्स। लेसन 10 क्या है, वेव तरंग प्रकाशिकी। ये कौन सा, तरंग प्रकाशिकी। इसमें पहला सूत्र आपका आएगा, इसमें क्या क्या आपको समझाएगा ये पहले बता रहा हूँ। इसमें प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत। तो V बराबर सी बट्टे एन, जहाँ C बराबर प्रकाश की चाल वायु में और V बराबर दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसमें दूसरा है लैम्डा W बराबर लैम्डा बट्टे एन, और लैम्डा ओमेगा बराबर जल में तरंग दैर्घ्य, और लैम्डा वायु अथवा निर्वात में तरंग दैर्घ्य। और दूसरा है, इसमें अगला पाठ है व्यतिकरण। तो परिणामी, इसमें पहला है परिणामी तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 डॉट कॉस फाई। तो फाई क्या है, कलांतर है, कोणों में अंतर, कलांतर। और I1 है पहली तरंग की तीव्रता, I2 है दूसरी तरंग की तीव्रता। और दूसरा है I1 बट्टे I2 बराबर A1 स्क्वायर बट्टे A2 स्क्वायर, जहाँ A क्या है, आयाम है, A हमारा क्या है, आयाम। अब तीसरा है I मैक्सिमम बट्टे I मिनिमम बराबर A प्लस A2 का स्क्वायर, A1 प्लस A2 का स्क्वायर बट्टे A1 और बराबर A2 का स्क्वायर। और इसमें अगला सूत्र है हमारा चौथा, दीप्त फ्रंजों की स्थितियाँ। x बराबर m डेल्टा लैम्डा बट्टे डी। तो जहाँ m बराबर क्या रखा जाए, 1 2 3 4 डॉट 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 संख्या रखी जाएगी। और d है हमारा, यहाँ d है डेल्टा नहीं, d स्लेटों के पर्दों की दूरी, और d है स्लेटों के बीच की दूरी, और लैम्डा है तरंग दैर्घ्य, और हमारा जो इसमें है x है वो है केंद्रीय दीप्त फ्रंज से की दूरी। अब है विवर्तन। विवर्तन है जो हमारा, इसमें पहला सूत्र आता है विवर्तन में m लैम्डा बराबर e साइन थीटा। तो इसमें m 1 2 3 4 ये रख दिया जाएगा डॉट डॉट डॉट, और e इसमें झिर्री की चौड़ाई है। अब इसमें अगला सूत्र है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बट्टे ई। और इसमें निम्निष्ट की कोटीय स्थिति लैम्डा बट्टे ई, केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई 2x बराबर 2 लैम्डा बट्टे ई गुणा डी, जहाँ डी है झिर्रियों से पर्दों की दूरी। और इसमें अगला है केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई 2x बराबर 2 लैम्डा बट्टे ई गुणा f, जहाँ f क्या है, f आपकी फोकस दूरी है। और इसमें विवर्तन में ये बताया गया है प्रकाश ऐसे चलता है, पहले ऊंचा होता है फिर नीचे होता है, पहले ऊंचा होता है फिर नीचे होता है, ऐसे चलता है। अब अगला है हमारा प्रकाश का ध्रुवण। तो प्रकाश के ध्रुवण में ये हमारे 3 जो फॉर्मूलास हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। n बराबर 10 I
पी। तो इसमें एन क्या है, अपवर्तनांक है, आई पी है ध्रुवण कोण, और नंबर 2 है आई पी प्लस आर बराबर 90, और आर है इसमें अपवर्तन कोण, और नंबर 3 है में प्लस का नियम, आई बराबर आई ओ कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई ओ है इसमें विशेष पर गिरने वाले समतल ध्रुवण प्रकाश की तीव्रता, आई है निर्गत तीव्रता। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट्स को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो चलो, थैंक यू।